नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी ईसा न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार। आज मगध की धरती पर कुछ ऐसे विभूतियों के साथ बैठे हैं जो साहित्य संस्कृति के संयोजन में अपनी पूरी जीवन समर्पित कर रखे हैं और ख़ासकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान, मिट्टी की पहचान देते हुए बड़े बड़े जो सिद्धस्थ हमारे कलाकार हैं वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। लेखक हैं, गज़लकार के रूप में हैं, गीत संगीत से जुड़े हुए लोग। आज मैं उन लोगों का परिचय कराता हूँ ईसा न्यूज़ चैनल में आज आए हुए हमारे अतिथियों को। सर्वप्रथम हमारे जहानाबाद के गज़लकार सागर आनंद साहब, जो पूरे बिहार में 8000 गज़ल लिखने में एक अलग मिसाल उन्होंने कायम किया है। सागर आनंद जी का स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत चैनल को आपने हमें यहाँ बुलाया, खास मौका दिया, तरह तरह की बातें और विश्व की ख्याति प्राप्त खास करके मगही भाषा को एक नई पहचान देते हुए हमारे बीच में आइकॉन जहानाबाद की डॉक्टर सुनैना कुमारी जी का भी हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए, और आप सभी जनता को भी, आप दर्शकों को भी धन्यवाद। आप सबको ये कार्यक्रम जरूर अच्छा लगेगा, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। और हमारे शहर के जाने माने कवित्री सावित्री सुमन जी भी आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। सावित्री सुमन जी, आपका चैनल में स्वागत। नमस्ते सर, मैं सावित्री सुमन ईसा न्यूज को धन्यवाद देती हूँ। पहली बार इन्होंने बुलाया है और ये दुआ है कि ये कार्यक्रम आपका सफल रहे। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए अब हम सीधे चलते हैं मगध की धरती की खुशबू को पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रही जहानाबाद के आइकॉन डॉक्टर सुनैना कुमारी से हम उनसे दो नज़्म के साथ मगही के संदेश उनसे सुनते हैं। डॉक्टर सुनैना कुमारी। नमस्कार, मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ जिसे विश्वजीत कुमार अलवेला जी ने लिखा है, जो मगध की धरती, मगध की माटी का वर्णन किया हुआ है। इसमें 2 लाइन इसको सुनाती हूँ। घुमादा बलमोह, घुमादा बलमोह, घुमादा बलमोह हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमोह हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमोह हमरा मगध बिहार में। मगध राजधानी राजगीर में घुमैहा, वीर जरासंध के अखाड़ा देखैहा। मगध राजधानी राजगीर में घुमैहा, वीर जरासंध के अखाड़ा देखैहा। गरम पानी झरना में, गरम पानी झरना में नहादा बलमोह हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमोह हमरा मगध बिहार में। विश्वविद्यालय नालंदा देखैहा, पावापुरी महावीर के दर्शन करैहा। विश्वविद्यालय नालंदा देखैहा, पावापुरी महावीर के दर्शन करैहा। खाजा सिला के, खाजा सिला के खिलादा बलमोह हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमोह हमरा मगध बिहार में। धन्यवाद। ये पूरे मगध बिहार को घुमाते हुए अपना संदेश मगध की मिट्टी को हर जगह प्रसारित कर रही हैं। अब हम चलते हैं गज़ल की दुनिया में सागर आनंद जी के साथ। उनका भी 2 नज़्म
शेर के साथ आप लोग के बीच में प्रस्तुत है सागर आनंद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ और सभी को आगत गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ। आँख की कतारों की अर्जियाँ पढ़े चलिए, आँख की कतारों की अर्जियाँ पढ़े चलिए, इस तरह से भारत की कीर्तियाँ पढ़े चलिए, आँख की कतारों की अर्जियाँ पढ़े चलिए। धड़कने धड़क भारत भूमिका भवन भूमि, धड़कने धड़क भारत भूमिका भवन भूमि, इस तरह से भारत की खूबियाँ पढ़े चलिए, इस तरह से भारत की खूबियाँ पढ़े चलिए। आदमी के होने में शर्त ये ज़रूरी है, आदमी के होने में शर्त ये ज़रूरी है, गम उदास आँखों की पर्चियाँ पढ़े चलिए, गम उदास आँखों की पर्चियाँ पढ़े चलिए। प्यार का तिरंगा हो हर किसी के हाथों में, प्यार का तिरंगा हो हर किसी के हाथों में, इस तरह तिरंगे की मस्तियाँ पढ़े चलिए, इस तरह तिरंगे की मस्तियाँ पढ़े चलिए। ये सागर साहब भारत तिरंगे का शान है और इंसानियत की पाठ, प्रेम का नज़्म सब कुछ समाहित करते हुए इन्होंने अपने गज़ल के माध्यम से एक पैगाम दिया है। और अब हम चलते हैं हमारे जहानाबाद की कवित्री, जानी मानी कवित्री सावित्री सुमन जी से, उनका नज़्म नगमा, उनका जो कविता है वो आप लोग के सामने देते हैं। सावित्री सुमन। मैं सावित्री सुमन। आज मैं पहले अपना गीत राष्ट्रीय गीत से शुरू करूंगी क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो एक नज़्म मेरा उनको समर्पित है, अपने देश को। 2 लाइन से पहले मैं जुड़ना चाहूँगी कि स्वीकार कर लो तिलक, स्वीकार कर लो तिलक हमारे लहू की आए वतन, स्वीकार कर लो तिलक हमारे लहू की आए वतन, धरा पे रख दूं अपना धर आसमां कर लूं कफन, धरा पे रख लूं अपना धर आसमां कर लूं कफन, गूंजता रहे फिजा में, गूंजता रहे फिजा में सदा ही राष्ट्रगान की धुन, गूंजता रहे फिजा में सदा ही राष्ट्रगान की धुन, एक एक देशद्रोही भी कुर्बान कर दे अपना तन, कुर्बान कर दे अपना तन। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है, बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है, जहाँ पे सूरज छूकर धरती, जहाँ पे सूरज छूकर धरती करता ने
सवेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। ये भारत किस किस की है, आइए उस रास्ते पर ले चलते हैं। ये धरा है कृष्ण की माटी, ये धरा है राम का धाम। ये धरा है कृष्ण की माटी, ये धरा है राम का धाम। ये धरा है सीता माँ की और भाई हलधल बलराम। गौतम बुद्ध कई ऋषि महर्षि, गौतम बुद्ध कई ऋषि महर्षि और संत कितने महान। रानाओं की विजयी गाथा, राजा राजपूतों की खान। ये भूमि कई बलिदानों की, जवां जवां शहीदों की। ये भूमि कई बलिदानों की, जवां जवां शहीदों की। जिसने अपनी खून से रंग दी, जिसने अपनी खून से रंग दी, धानियाँ चल तेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। विश्व के मानस पटल पे देखो भारत का उत्तम स्वरूप। अभी मोदी जी हमारे पूरे देश को बहुत ऊंचा पैमाने पर ले गए हैं। विश्व के मानस पटल पे देखो भारत का उत्तम स्वरूप। शीश मुकुट बन खड़ा हिमालय, हाथों में पूरब की धूप। पश्चिम में आंचल लहराए, दक्षिण सागर परासुर भूप। चारों तरफ अनुपम छटा है, शांति शक्ति का प्रारूप। भारत विश्व गुरु बन उभरा, भारत विश्व गुरु बन उभरा। संस्कृति हर मानव पर बिखरा, भाग्यवान हम इस धरती के। सत सत वंदन मेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। इस धरती के कण कण से जन्म लिए कितने फौलाद। इस धरती के कण कण से जन्म लिए कितने फौलाद। जब तक सूरज चांद रहे, नाम रहे उनका आबाद। आने वाली नस्लें भी नमन करे और कर ले याद। भटक गए गर कदम किसी का, कर ले फिर उनका अनुवाद। जल में थल में या अंतरिक्ष में, जल में थल में या अंतरिक्ष में, सोच जरा तू अपने दिल में। सफल करो
इस जन्म को जिसने सफल करो, इस जन्म को जिसने दिया यहाँ बसेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। जहाँ पे सूरज छूकर धरती करता नित्य सवेरा है। बोल तिरंगा, बोल तिरंगा, बोल ये भारत मेरा है। धन्यवाद। ऐसे ही पूरे देश में, पूरे विश्व में तिरंगा का मान सम्मान नहीं है। सचमुच में तिरंगे का सम्मान के लिए हमारे कण कण में, भारत देश के कण कण में ऐसे ऐसे वीर सपूतों का जन्म हुआ, ऐसे लोगों का हुआ। तो अब अपने लोग के बीच में मगही के स्वर में संदेश देवे लगी आ रही थी है। फिर से हमनी के बीच में डॉक्टर सुनैना कुमारी। अब चला उनका कुछ पंक्ति के साथ सुना का कहल चाहिए था तो मगही के बारे में संदेश के साथ। धन्यवाद अशोक जी। हम इस चैनल के माध्यम से हम अपन क्षेत्र के जितने भी मगही भाषी लोग हथन उस सब के संदेश देवल चाही थी कि लगले जनगणना होए वाला है, तो अपन मगही भाषा के उत्थान ला हमने प्रयास जे करम, कम से कम इतना तो जरूर करम, जब जनगणना होए आए तक तो ओकरा में एक कॉलम मातृभाषा के जरा है, हिंदी ना लिखवा के मगही जरूर लिखवा थी। हम मगही करके हम हिंदी के कमज़ोर भी ना करी थी। हिंदी मातृभाषा है, हमार राष्ट्रभाषा हिंदी। मातृभाषा हमारा मगही ही है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है। हम ओकरा ना हटावल चाहे थी, लेकिन हमार मातृभाषा जब माई के गोद से जो उत्पन्न होल भाषा है, वो भाषा के हम पटल पर लावल चाहे थी। विश्व पटल पर हमार मगही भाषा आवे और संविधान के 8वीं अनुसूची में एकरा नाम जोड़ल जाए, ताकि हमनी मगही भाषा भी सीना चौड़ा करके अपना देश विदेश तक अपना परचम लहराऊं। यही बात लेके एक छोटा सा चितरंजन जी के लिखल एक गज़ल है मगही भाषा में, हम अपने सबके सुनावल चाहम। रूपवा के राज अपन दिलवा से पुछला, रूपवा के राज अपन दिलवा से पुछला, कितना करही प्यार दिलवा से पुछला। मारा न जान ऐसे, मारा न जान ऐसे, बेजान हो गली। मारा न जान ऐसे, तोरे लतेज सब कुछ कुर्बान हो गली। तोरे लतेज सब कुछ कुर्बान हो गली। मारा न जान ऐसे, बेजान हो गली। मारा न जान ऐसे, हृदय में तू हिला के फेंकला निकाल के। हृदय में तू हिला के फेंकला निकाल के। हृदय में तू हिला के फेंकला निकाल के। जैसे सराय में के, जैसे सराय में के मेहमान हो गली। मारा न जान ऐसे, अपना बनावे लागी कैली न का जतन। अपना बनावे लागी कैली न का जतन।
अपना बनावे लागी कैली न का जतन। देहिया भले है दूगो, देहिया भले है दूगो, एक जान हो गली, मारा न जान ऐसे बेजान हो गली, मारा न जान ऐसे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सचमुच में मगही के मगधी के सोंध है अभी हम लोग लिए। अब हम चलते हैं गज़लकार सागर आनंद के तरफ पुनः, और सागर साहब से एक अर्जी के साथ कि 26 जनवरी हम लोग के करीब है और उसकी भी शुभकामना आप लोग से लेंगे, और साथ ही साथ एक गज़ल पेश कर रहे हैं सागर आनंद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, पुनः आप हमारे पास आए। चंद पंक्तियाँ देखें। मगध मिजाज की पागल पुकार आँखों से, मगध मिजाज की पागल पुकार आँखों से, सनम की प्यार पनाही सितार आँखों से, गज़ल की नोक नज़र की गिटार आँखों से, गज़ल की नोक गज़ल की गिटार आँखों से, मैं तुमको देख रहा हूँ बिहार आँखों से, मैं तुमको देख रहा हूँ बिहार आँखों से, सनम के प्यार को देखूं किताब आँखों से, सनम भी देख रहे हैं गुलाब आँखों से, सनम की सांस शराफत को पढ़ रहा हूँ मैं, सनम की सोच रहे हैं जवाब आँखों से, सनम की नूर मोहब्बत कतार आँखों से, सनम की नूर मोहब्बत कतार आँखों से, मैं तुमको देख रहा हूँ बिहार आँखों से, मैं तुमको देख रहा हूँ बिहार आँखों से, मगध के नाम की माला की जाप को छूकर, मगध के नाम की माला की जाप को छूकर, बहुत ही दूर निगाहों से आपको छूकर, दहक पिनाक की डोरी को छू रहा हूँ मैं, दहक पिनाक की डोरी को छू रहा हूँ मैं अपने कर्म कहानी के नाप को छूकर, मैं अपने कर्म कहानी के नाप को छूकर, सुबह की टेर उम्मीदों की घंटियाँ जैसे, शहद सवेर किरण सूरज धार आँखों से, गुजर रही है कोई शाम दूर आँखों से, गुजर रही है कोई शाम दूर आँखों से, गुजर रहे हैं अभी दिल हुजूर आँखों से, गुजर रहे हैं अभी दिल हुजूर आँखों से, मैं तुमको देख रहा हूँ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सागर साहब, डॉक्टर सुनैना कुमारी और सावित्री सुमन जी ईसा न्यूज़ चैनल के बीच पधारी हैं। और आप सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। ये पहला एपिसोड है और हमारा ये सोच है कि कम से कम जो भी हमारे मगध के भूमि से जुड़े हुए जो साहित्य प्रेमी हैं, साहित्यकर्मी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, गज़लकार हैं, गायक हैं, सभी लोगों को बारी बारी से आप लोगों के बीच में मैं लाऊंगा। और इस आशा के साथ आपको यह चैनल का आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।